Okay, so in the last lecture we were discussing about the diagnosis. Okay, so मैंने आपको बताया था कि in the next lecture I will tell you ना this one about the pilocarpine electrophoresis. अब इसमें नॉर्मली होता क्या, लिसन वेरी केयरफुली. फॉर एग्जांपल ये है आपके पास स्किन. ओके राइट, दिस इज द स्किन. राइट, मैं पहले बना दूँ आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए. फॉर एग्जांपल दिस स्किन ऑफ अ पेशेंट. राइट, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो है इस तरह से स्वेट ग्लैंड होता है हमारे हाथों के अंदर. सिंपल. ओके राइट, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. आपको पता है हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो जाहिर सी बात है हमारे कैपिलरीज के साथ इन कांटेक्ट होते हैं. सिंपल. ओके, अब ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, सबसे पहले ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज से क्या आता है स्वेट ग्लैंड्स के अंदर. ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा स्किन है और ये है स्वेट ग्लैंड. स्किन के अंदर ही होते हैं स्वेट ग्लैंड्स. ओके, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स में से क्या आते हैं, इनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स के अंदर आता है क्लोरीन. ओके, क्लोरीन आता है इसमें. सिंपल. ओके, अब उसके बाद ये जो क्लोरीन है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास है इस तरह से चैनल्स. ओके फाइन, चैनल्स. क्लोरीन आता है यहाँ पे, और क्लोरीन क्या करता है, जाहिर सी बात है क्लोरीन अपने साथ जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी सोडियम भी प्रेजेंट होता है. ओके, तो ये क्लोरीन ऊपर की तरफ जाता है. जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है इसको यहाँ पे जो है ये क्लोरीन रीएब्जॉर्ब होता है. ओके फाइन, यहाँ से क्लोरीन रीएब्जॉर्ब होता है क्योंकि यहाँ पे कौन से चैनल्स होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं. राइट, CFTR प्रोटीन्स होते हैं. यहाँ पे CFTR जीन क्या, प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड के ल्यूमन के अंदर जितना भी फॉर एग्जांपल क्लोराइड होगा उस क्लोराइड को ये पुल करेगा. राइट, अपनी तरफ. राइट, इसको ज़ाया होने नहीं देगा, ये अपनी तरफ इसको पुल करेगा. तो क्या होगा, एट द एंड क्लोराइड अंदर आ जाएगा. ओके, वापस हमारे स्किन के अंदर आ जाएगा. ये बाहर वेस्ट नहीं होगा क्लोरीन. ओके फाइन. और आपको पता है कि क्लोरीन को हमेशा कौन फॉलो करता है, सोडियम फॉलो करता है. राइट, तो क्लोरीन के साथ साथ क्या आता है, यहाँ पे सोडियम भी आ जाता है. अंडरस्टूड ना. ओके फाइन, सोडियम भी आ जाता है यहाँ पे. ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली. राइट, लेकिन जब ये CFTR जीन, यहाँ पे जो एक जीन होता है CFTR जीन. राइट, CFTR प्रोटीन, सॉरी, जब ये CFTR प्रोटीन जो है एबनॉर्मल हो जाता है. राइट, एबनॉर्मल होने के बाद ये क्लोरीन को अपने अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता. ओके राइट, क्लोरीन को ये रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसके साथ ही सोडियम भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा. तो एट द एंड क्या होगा, ये क्लोरीन और सोडियम क्या होगा, ये हमारे स्किन के ऊपर ये अपीयर होंगे. ये क्लोरीन, इसके साथ सोडियम. फाइन, ये क्लोरीन और सोडियम हमारी स्किन के ऊपर अपीयर होंगे. राइट, अब जब ये क्लोरीन और सोडियम स्किन के ऊपर जाएंगे, जाहिर सी बात है ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते. सो दे विल मेक अ बॉन्ड विद ईच अदर एंड एट द एंड दे विल मेक सोडियम एंड क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. सिंपल. अब सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड तो नमक है ना हमारे पास. ओके, दिस इज द नमक. फाइन, तो नमक, जैसे ही फॉर एग्जांपल ये पेशेंट्स होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले, जब भी आप इनके स्किन को टेस्ट करोगे, राइट, इनका स्किन आपको कैसे मिलेगा, साल्टी स्किन. ओके फाइन, टेस्ट तो नहीं करते वैसे, जो पेशेंट का या बेबी का जो मदर होता है उसको हमेशा फील होता है. राइट, ओके, कि मेरा जो बेबी है फॉर एग्जांपल उसका जो स्किन है दैट इज़ साल्टी, दैट इज़ नॉट नॉर्मल. ओके, तो ये कैसे करते हैं हम, ये नॉर्मली इस तरह से करते हैं कि हम पेशेंट को जो है विद द हेल्प ऑफ द पिलोकार्पिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करते हैं. राइट, उसमें क्या है कि हम पेशेंट को कोलिनर्जिक्स देते हैं. कोलिनर्जिक्स पेशेंट का स्वेटिंग ज़्यादा कर देता है. स्वेटिंग जब ज़्यादा होती है पेशेंट के अंदर, तो हम पेशेंट के स्वेट में चेक करते हैं कि पेशेंट के स्वेट में जो है कितना फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोराइड मौजूद है. राइट, अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड मौजूद हो, सो दैट विल हेल्प अस इन द डायग्नोसिस ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस. ओके फाइन. उसके अलावा 2 CFTR जीन म्यूटेशन, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, इसमें जो है म्यूटेशन फॉर एग्जांपल हमारे मदर से भी आना चाहिए और फादर से भी. राइट, और ये म्यूटेशन जब हमारे मदर और फादर से आता है, सो दैट विल लीड टू द सिस्टिक फाइब्रोसिस इन द बेबी. ओके, abnormal nasal potential differences test. Okay, so there are few tests, the most important one is this one. Okay, sweat chloride concentration. Fine. अच्छा, तो ये आ गया आपके पास. उसके बाद है ट्रीटमेंट. अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने पढ़ा था कि अगर सोडियम आपको मोर देन 60 मिली इक्वेलेंट पर लीटर अगर मिले, सो दैट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस. क्योंकि दुनिया में जितने भी अदर बीमारियां हैं या अदर डिजीज़ है उसमें आपको क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन, ओके, क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं मिलता.
अगर आपको इतना ज़्यादा क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन मिले ऑन द स्किन स्पेशली, राइट, सो दैट विल हेल्प यू इन द डायग्नोसिस ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस। फाइन। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, ओके, कि पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस आर मैनेज्ड विथ चेस्ट फिजिकल थेरेपी या तो फिर ब्रोंकोडायलेटर जैसे कि एल्ब्यूट्रोल। ओके फाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्ब्यूट्रोल, एल्ब्यूटरॉल, राइट। उसके अलावा है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आप दे सकते हो, सिंपल। ओके। एंटीबायोटिक्स should cover Pseudomonas and Staphylococcus aureus. Fine. Because previously we discussed कि जो हमारे पास जो pulmonary symptoms है, right, pulmonary जो symptoms है, okay, see here, okay, pulmonary जो symptoms है, इनके अंदर जो mostly बैक्टीरिया जो आता है ना, जो मोस्टली बैक्टीरिया आता है जिसने आपको पूरी ज़िंदगी तंग करना है, ओके, दैट इज़ एक्चुअली स्टेफ ओरियस। द फर्स्ट वन इज स्टेफ ओरियस, फाइन। और दूसरा है सूडोमोनास, ओके, सूडोमोनास। Staphylococcus aureus is the main colonizer until 20 years of age and the deoxyribonuclease. Fine. अच्छा, तो ये हमारे पास जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस है, ये क्या करता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस जैसे ही आप देते हो, आपको पता है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल ये है लंग, लंग के अंदर क्या भर जाता है? म्यूकस। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एक ऐसा ड्रग है जो कि इस म्यूकस को क्लीन कर देता है, सिंपल। ओके फाइन, इसको ब्रेक कर देता है। ओके फाइन। उसके बाद एडमिनिस्टर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था पैनक्रियाटिक इंसुफिशियंसी हो गया, सो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आर मस्ट एट मील टाइम्स स्पेशली, ओके, ताकि फैट जितना भी खाना खाता है पेशेंट जिसमें फैट होता है, राइट, वो फैट एब्जॉर्ब हो, राइट, उसकी ब्रेक डाउन हो, एज वेल एज सप्लीमेंटल फैट सोल्यूबल वाइटामिन। तो आपने जो है जाहिर सी बात है सप्लीमेंटल वाइटामिन भी देना है पेशेंट को, जैसे कि वाइटामिन कीड़ा मैंने आपको बताया था, राइट। तो अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ आई है, राइट, सही से, तो ट्रस्ट मी ट्रीटमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, ओके, ड्यू टू मेल एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एंड सपोर्ट विद अ हाई कैलोरिक एंड हाई प्रोटीन डाइट आर एसेंशियल फॉर हेल्थ मेंटेनेंस। क्यों देते हैं हाई कैलोरिक एंड हाई प्रोटीन डाइट? सबसे पहले तो फेलियर टू थ्राइव है ना, बेबी को फेलियर टू थ्राइव है, राइट। बेबी जो है फॉर एग्जांपल इसी वजह से वेट लॉस भी करता है। उसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट क्यों देते हैं? ताकि पेशेंट के अंदर वो जो हाइपोप्रोटीनीमिया हुआ था, हमने अभी डिस्कस किया डायग्नोसिस में कि हाइपोप्रोटीनीमिया होता है, तो हम हाई प्रोटीन डाइट इसलिए देते हैं ताकि बेबी के अंदर जो हाइपोप्रोटीनीमिया है वो ट्रीट हो, ओके। स्पेशली इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स, समटाइम्स दीज पेशेंट्स विल आल्सो प्रेजेंट विद जनरलाइज्ड एडिमा। किस लिए होता है? क्योंकि इनके अंदर हाइपोप्रोटीनीमिया होता है, स्पेशली कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जब कम होगा, सो दैट में लीड टू दी जनरलाइज्ड एडेमा, ओके। तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद है पेशेंट्स हु हैव सीवियर डिजीज बट कैन टॉलरेट सर्जरी मे बी कैंडिडेट फॉर अ लंग और पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट। Life expectancy was once equal to 20 years, no, approximately 20 years of age, but with newer treatments, it is increasing to past 40 years of age. Fine, okay. So these are the things. उसके अलावा है Ivacaftor. Okay, Ivacaftor, a drug that enhances CFTR membrane localization, was recently approved to treat cystic fibrosis. अब ये जो आपके पास है Ivacaftor, राइट, Ivacaftor क्या करता है? फॉर एग्जांपल हमारा जो CFTR जीन होता है, राइट, म्यूटेटेड CFTR जीन, म्यूटेटेड, या तो फिर आप कह सकते हो कि मिसफोल्डेड, ओके। म्यूटेशन की वजह से जो हमारे पास एक जी प्रोटीन होता है विच इज़ कॉल्ड ए CFTR प्रोटीन, ये म्यूटेशन की वजह से CFTR प्रोटीन क्या होता है? मिसफोल्ड हो जाता है, ओके। अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल शेप ऑफ द CFTR प्रोटीन इस तरह है, ओके, तो वो क्या होता है? वो जब उसमें म्यूटेशन होती है तो वो कुछ इस तरह से होता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ओके। तो वो क्या होता है? मिसफोल्ड हो जाता है CFTR प्रोटीन। जब ये मिसफोल्ड होगा तो जाहिर सी बात है कि ये सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपना फंक्शन, ओके, राइट। तो इस मिसफोल्डेड CFTR प्रोटीन को सही करने के लिए हम क्या दे सकते हैं? आइवाकेफ्टर। आइवाकेफ्टर हम दे सकते हैं, ओके, या तो फिर ल्यूमाकेफ्टर हम दे सकते हैं। फाइन, ओके। ये क्या करता है? ये जो मिसफोल्डेड CFTR प्रोटीन होता है उसको ट्रीट करता है ये। अंडरस्टूड नाउ, राइट? So this is about the cystic fibrosis.